एक लड़की की आंख खुलती है और वो खुद को किसी अजीब से स्पेस में पाती है। चारों ओर एक तरह का जेली जैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और पीछे से कुछ अजीब सा मूवमेंट हो रहा है। शुरू में तो उसे कोई खतरे का एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही लाइट चमकती है, सामने 10-12 डिस्टर्बिंग डिफॉर्म्ड हाथ दिखते हैं। वो पूरी तरह से पैनिक मोड में चली जाती है। वो किसी भी तरह वहां से भागना चाहती है, पर उसे क्या पता, असली हॉरर तो अभी बाकी है। वो कितनी भी कोशिश करे, इस डरावनी जगह से निकलना नामुमकिन है। ना जाने कितने ट्रैप्स और मॉन्स्टर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन पहले की बात है। गर्ल लीड एना, जो अपनी बेटी को खो चुकी है, डिप्रेशन में थी। जिंदगी से इतनी थक चुकी थी कि सीधा रोड पर जाकर लेट गई। सोच रही थी कि किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, लेकिन जैसे ही ट्रक के नीचे आते हुए अपनी हालत की इमेजिनेशन आई, उसने एकदम से कदम पीछे खींच लिए। उसी वक्त एक नेक बंदा अपनी गाड़ी रोकता है और पूछता है, कहीं छोड़ दूं? और पता नहीं क्यों एना उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में रेडियो पर न्यूज चल रही होती है। पुलिस एक सीरियल किलर को ढूंढ रही है जिसके हाथ पर क्रॉस का टैटू है और जो एक ब्राउन वैन में भागा है। गेस व्हाट? वो सारे डिटेल्स उस ड्राइवर से मैच कर रहे थे। एना के पूरे बदन में एकदम से सरसराहट दौड़ जाती है। अब कट टू, एना बेहोशी से उठती है। वो अब एक सील्ड स्पेस में बंद है। चारों तरफ मेटल की दीवारें, ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा, कुछ भी नहीं हिलता। वो जोर जोर से चिल्लाती है, हेल्प मांगती है, लेकिन जवाब में आती है बस डरावनी सी खामोशी। उसे यह भी एहसास होता है कि उसके कपड़े चेंज कर दिए गए हैं और उसकी बांह पर एक ग्लो करने वाला रिंग लगा हुआ है, जैसे कोई डिजिटल वॉच जो ना उतरता है ना टूटता है। वो ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन पर है। तभी अचानक पीछे एक सीक्रेट डोर खुलती है और अंदर से हल्की सी रोशनी दिखती है। एना को लगता है फाइनली शायद यही रास्ता बाहर का है। वो तुरंत उस टनल में घुस जाती है और उसी पल दरवाजा बंद हो जाता है। अब कोई रास्ता पीछे का नहीं है, वो सिर्फ आगे जा सकती है। जैसे ही वो रेंगती है, हाथ में पहना हुआ ग्लोइंग रिंग काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। अब साफ है ये एक डेडली एस्केप गेम है। एना खुद को शांत रखने की कोशिश करती है, डर को अंदर दबाकर आगे बढ़ती है। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं। वो अलर्ट होकर चेक करती है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। तभी एक भारी भरकम आयरन डोर उसके रास्ते को ब्लॉक कर देती है। एना गुस्से में आ जाती है, डोर को खोलने की कोशिश करती है, बट नो लक। अब वो एक साइड में बने छोटे से एग्जिट में घुसती है। टनल 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, ऊपर और नीचे। थोड़ा सोचने के बाद वो ऊपर वाले रास्ते को चुनती है, लेकिन तभी नीचे वाला पार्ट ऊपर उठने लगता है और रास्ता और तंग हो जाता है। वो ऑलमोस्ट चिल्लाने लगती है, बट थैंक्स टू हर फास्ट रिफ्लेक्सेस वो किसी तरह बाहर निकल ही जाती है। अब वो बुरी तरह थकी हुई जमीन पर गिरती है और आगे एक परछाई नजर आती है। उसे लगता है कोई और कैदी होगा, बट नोप, ये एक सड़ी गली लाश है जिसकी बॉडी जैसे जिंदा जली हो। उसके हाथ में भी वही काउंटडाउन डिवाइस लगा है। एना घिन में भी फोकस बनाए रखती है, बॉडी को हटाती है और आगे बढ़ती है। लेकिन तभी एक गेट फिर से उसके सामने गिरता है और अलार्म बजने लगता है। टाइमर खत्म होने वाला है। चारों तरफ की वॉल्स से फ्लेम थ्रोअर्स निकल आते हैं। अब सीरियसली, अगर वो अभी कुछ नहीं करती तो वहीं भून जाएगी। उसी वक्त पीछे की वॉल में एक छोटा सा सेफ्टी पॉड निकलता है। वो बिना सोचे समझे उसमें घुस जाती है। हीट प्रूफ ग्लास नीचे आता है और बूम, पूरी टनल में आग लग जाती है। किसी तरह एना बच जाती है, बट शी इज नॉट आउट येट। सेफ पॉड उसे बाहर धकेल देता है और तभी सीलिंग नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, इतनी नीचे कि वो हिल भी नहीं पाती। और फिर से काउंटडाउन शुरू, जिसका मतलब नई डेथ राउंड स्टार्ट। अब और कोई ऑप्शन नहीं था, वो फिर से रेंगने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे एक वाटर पूल दिखता है जहां वो पानी पीती है और स्लाइड करके नीचे जाती है। दूसरे एग्जिट के पास पहुंचती ही है कि टनल में पानी भरना शुरू हो जाता है। उसे खुद को संभालना होता है ताकि बहकर वापस नीचे न जाए, और तभी एक डेड बॉडी वाटरफॉल की तरह गिरती है। डर के मारे एना कुछ सिप्स पानी के पी जाती है, मतलब गलती से, और जब लगने लगता है कि पूरा रास्ता डूब जाएगा, वो गहरी सांस लेती है और वाटर एग्जिट में डाइव कर जाती है। अब पानी खत्म हो चुका है और वो फिर से मूव कर सकती है, बट ये पाइपलाइन अभी भी खत्म नहीं हुई। घंटों से बिना खाए वो पूरी तरह थक चुकी है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अन्ना जमीन पर गिर पड़ी, थकी हारी, आंखें बंद हो रही थीं। तभी उसके कानों में एक आदमी की कराहती आवाज गूंजी, कोई है क्या? प्लीज हेल्प। बस फिर क्या था, एना के अंदर फिर से जान आ गई। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और आवाज की तरफ रेंगती चली गई। तभी एक टनल के नीचे का प्लेटफॉर्म अचानक खुल गया और उसके नीचे उबालता हुआ हरा लिक्विड, जैसे कोई एसिड, नजर आया। एना का दिल एक सेकंड को बैठ गया।
उसने जल्दी से कपड़े का एक टुकड़ा फेंका और वो तो सेकंड्स में कोयला बन गया। अब एना समझ गई, यहां एक भी गलती मतलब सीधा गेम ओवर। उसने अपने पूरे होश और जोश के साथ खुद को बैलेंस किया, धीरे धीरे उस डेथ ट्रैप को पार करने लगी। लेकिन तभी उसका पैर फिसला और उसका घुटना उस एसिड को छू गया। तुरंत सड़ा हुआ मांस और खून, लेकिन पीछे से आती वो हेल्प की आवाज उसे रुकने नहीं दे रही थी। वो सोच रही थी, अगर यहां कोई और भी है तो सरवाइव करने के चांस बढ़ जाएंगे। आखिरकार एना एक और दरवाजे तक पहुंची और देखा, सामने एक आदमी था, लेकिन लाइट बहुत कम थी और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो बोली, भाई रिलैक्स करो, हम मिलके निकलेंगे। लेकिन सामने वाला बंदा मेंटली टॉर्चर हो चुका था, पूरा साइको। तभी दोनों के हाथ की घड़ी, टाइमर, रेड अलर्ट मोड में चली गई। चारों तरफ से आग उगलने वाले फ्लेम थ्रोअर्स बाहर आ गए और बचने के लिए सिर्फ एक सेफ स्पॉट था दोनों के बीच में। अभी तक जो अन्ना उसे बचाना चाह रही थी, अब वही उसकी सबसे बड़ी कंपटीशन बन गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अन्ना ने पूरी जान लगा दी और सीधा उस नॉच की तरफ भागी। दोनों में सीरियस फाइट शुरू हो गई। आखिरकार अन्ना ने उसे जोर की किक मारी और वो बंदा बाहर ही रह गया। फिर जैसे ही सेफ्टी ग्लास नीचे आया, उसका हाथ कट गया। अन्ना शॉक्ड थी, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी उस आदमी के कटे हुए हाथ पर बना क्रॉस वाला टैटू। ओह माय गॉड, यही तो वो मर्डरर ड्राइवर है। वो समझ नहीं पा रही थी ये आदमी यहां कैसे आ गया। उसकी आंखों के सामने वो जलता रहा और बेहोश हो गया। जब एना को होश आया, एक रोबोट जैसा स्कल उस सेफ स्पॉट से बाहर निकला। उसी ने अन्ना की वैक्सीनेशन टाइप ट्रीटमेंट की और उसे एनर्जी लिक्विड भी दिया। एना की मेमोरी फिर से फ्लैशबैक में चली गई। ड्राइवर, एक्सीडेंट, टैटू, सब समझ में आ गया। मर्डरर उसे मारना चाहता था, लेकिन तभी कार पलट गई। फिर एक स्ट्रेंजी लाइट आई और दोनों यहां ट्रांसफर हो गए। ये तो सीधा साई-फाई मूवी वाला प्लॉट है, एना बड़बड़ाई। फिर वो बाहर निकली, देखा मर्डरर की बॉडी गायब थी, लेकिन उसका कटा हुआ हाथ अभी भी वहीं था। घड़ी अब थोड़ा सरक चुकी थी और उस जगह कुछ अजीब से सिंबल दिख रहे थे। वो गौर से देखने ही लगी थी कि तभी टनल में एक और ट्रैप एक्टिव हो गया। एक सुपर फास्ट घूमती हुई फैन, जो किसी डेथ ब्लेड से कम नहीं थी, है ना, पीछे हटती गई और देखा वो हाथ उसी में कटकर चूर चूर हो गया। किसी तरह उसने पास की एक चढ़ाई पकड़ ली और लास्ट मिनट पर बच गई। लेकिन कलाई पर लगी घड़ी फिर से टिक टिक कर रही थी। नया राउंड शुरू हो चुका था। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। एना ने ऊपर देखा और उसकी सांसें थम गईं। वो जला भुना इंसान, वही ड्राइवर, वापस आ गया था। एक हाथ गायब, बिल्कुल वही। अन्ना बिना देखे सीधे स्पीड मोड में चल दी, कई टर्न्स लिए और जैसे तैसे उसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन तभी फिर घड़ी ने बीप करना शुरू कर दिया। इस बार सेफ स्पॉट नहीं था, दो रास्ते थे, लेफ्ट और राइट। उसने लेफ्ट चुना, लेकिन कुछ ही कदम बाद सामने से किसी की आवाज आई, मां, मां। ये उसकी बेटी की आवाज थी। टनल अब एक सफेद कमरे में बदल चुकी थी। दीवारों पर प्रोजेक्शन जैसे उसकी बेटी की जिंदगी की स्लाइड्स चल रही थीं, जन्म, हंसी, खेलना, और फिर अचानक वो हादसा जहां उसकी बेटी छत से गिरी थी। एना की आंखें नम हो गईं, लेकिन वक्त नहीं था, क्योंकि पीछे से वो मॉन्स्टर फिर आ रहा था। वो फिर से भागी, लेकिन अब रास्ता लोहे के कांटों से भरा हुआ था। करना तो पड़ेगा, सोचते हुए वो दर्द सहकर उनमें से निकल गई। अब आखिरी मोड़ पर पहुंच गई थी, पर सेफ स्पॉट पहले से ही उस मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया था। अब या तो भागो या जलो। अन्ना ने हार नहीं मानी, लेकिन जैसे ही वो लास्ट सेकंड पर आउटलेट तक पहुंची, टाइमर हुआ 0 और पूरा फ्लोर आग की लपटों में घिर गया। लेकिन तभी जमीन फटी और एना एक बार फिर से बच गई। जब वो होश में आई, उसने पाया फिर से उसी पॉइंट पर पहुंच गई थी जहां से सब शुरू हुआ था। फिर से वही सब, प्लीज नॉट अगेन। लेकिन तभी वही स्कल फिर से ऊपर से आया और ट्रीटमेंट शुरू कर दी। अन्ना ने अब हार नहीं मानी। उसे याद आया वो ड्राइवर के टैटू वाले सिंबल। वो उठी और उन निशानों को दीवार पर दोहराने लगी और तभी समझ में आया ये तो एरो थे, रास्ता बताने वाले संकेत। अब एना के चेहरे पर फिर से उम्मीद की चमक थी। जब अगला दरवाजा खुला, उसने बिना डरे अगला राउंड शुरू कर दिया। एना जल्दी से एक दीवार में बने खोखले हिस्से में छुप गई ताकि आग की लपटों से बच सके। वो पानी की सुरंग पार करके उस जगह पहुंची जहां एक वॉल लॉक लगा था। उसने धीरे धीरे अपना कलाई वाला ब्रेसलेट लॉक में डाला और उसकी जबरदस्त केमिकल पावर से लॉक गल गया। अब उसके हाथ पर बना डायरेक्शन मार्क साफ दिख रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एना की आंखों में कॉन्फिडेंस चमक रहा था। हर मोड़ पर वो उसी मार्क के इशारे पर सही रास्ता चुनती रही। फिर से एक जले हुए सीरियल किलर से सामना हुआ, लेकिन इस बार एना डर नहीं रही थी,
क्योंकि अब उसमें जिंदा बच निकलने का पूरा यकीन था। 5 खतरनाक मोड़ पार करने के बाद रास्ता अचानक बदल गया। उसने देखा कि आगे एक पेपर जैसी पतली झिल्ली है और वो बिना रुके उसमें घुस गई। इस जगह का माहौल ऐसा था जैसे किसी मां के गर्भ में हो। एना को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। तभी अचानक 3 उंगलियों वाला एक हाथ सामने आया और उसने जोर से झिल्ली पर थपकी मारी। एना चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। बाहर से कुछ पतले पतले इंसानी आकार की परछाइयां दिख रही थीं। कई हाथों ने मिलकर एक रिंग बना रखी थी। डर धीरे धीरे कम होने लगा। तभी एक इंसानी चेहरा झिल्ली के उस पार से अचानक सामने आया और फिर गायब हो गया। एना उसका पीछा करते हुए उस अजीब दुनिया से बाहर निकल आई। इसी दौरान टाइमर का अलार्म फिर बज उठा और वहीं जला हुआ राक्षस फिर से पीछे आ गया। एना जल्दी से घूमती हुई एक और दीवार के रिक्सेस में छुप गई, पर इस बार आग नहीं आई और न ही हीट प्रूफ ग्लास। अब वो राक्षस उसके सामने था, आमने सामने। एना ने जान बचाने के लिए उसका सिर पकड़ लिया और जैसे ही दीवार की रिक्सेस वापस अपनी जगह आ रही थी, उसने पूरा जोर लगाकर राक्षस का सिर दीवार में चिपका दिया और उसे पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। थोड़ी देर खुद को शांत करने के बाद एना आखिरी मोड़ पर पहुंची। मार्क के मुताबिक उसे दाहिने वाले पाइप में जाना था, लेकिन बाईं तरफ उसकी बेटी की झलक दिखाई दी। बेटी ने उसे साथ चलने को कहा, पर एना जानती थी कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है। वो अपनी बेटी से मिलने को तड़प रही थी, पर उसे बचना था। उसने इनकार किया और वो छवि गायब हो गई। एना दाहिने पाइप में घुस गई और सामने लाइट का एक चमकता रास्ता था। उसने राहत की सांस ली, पर तभी जमीन से एक तेज ब्लेड ऊपर की ओर निकला। आखिरी स्टेज में अब उसे पास करनी थी। ब्लेड स्लाइडिंग डोर! एना ने टाइमिंग समझकर खुद को खिसकाया। पहले 2 ब्लेड डोर्स आराम से पार हो गए, लेकिन तीसरे और आखिरी में उसका आधा पैर कट गया। मगर उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि सामने थी आजादी। उसने जैसे ही हाथ बाहर निकाला, उसे एहसास हुआ कि वो लाइट वाला एग्जिट सिर्फ एक स्क्रीन थी। सच तो यह था कि इन टनल्स का कोई बाहर निकलने का रास्ता था ही नहीं। एना पूरी तरह टूट चुकी थी। पर जब आखिरी टाइम काउंटडाउन खत्म हुआ, तो न आग आई न ब्लेड, बस एक सफेद रोशनी फैली और एना हवा में ऊपर उठने लगी। जब उसे होश आया, वो एक खूबसूरत पहाड़ी वादियों में थी। उसका पैर ठीक था, कोई चोट नहीं थी। और तभी उसकी बेटी उसके पास आ गई। बेटी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, तुम्हारा शरीर कई बार मर चुका है, पर अब सब ठीक है। ये थी ट्विस्टेड टनल की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत तो ठीक थी, लेकिन एंडिंग इतनी अचानक हुई कि बहुत से लोगों ने इसे सबसे कम रेटिंग दी। कई लोग मानते हैं कि ये टनल सिस्टम एलियन टेक्नोलॉजी से बना है। आखिर वो सफेद रोशनी और 3 उंगलियों वाले जीव एलियन लगते हैं, और जिस दुनिया में जैसिका आखिर में पहुंची, वो तो हमारी पृथ्वी जैसी बिल्कुल नहीं थी। अगर आपके कोई थ्योरीज हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।